फजर के वालिद की आंखों में आंसू होते हैं जब वो फजर को मुखातब करते हुए कहते हैं, बेटी नहीं, तुम तो मेरा बेटा बनकर निकली हो। वो समझते हैं कि फजर ने दुश्मन को किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां से उसका सराग भी न मिल सके। जरताश बेगम का चेहरा खुशी से दमक रहा होता है, मगर किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि फज्र जैसी लड़की किसी बेकसूर की जान लेने का सोच भी नहीं सकती। असल हकीकत ये है कि शेर अब भी जिंदा है और फज्र के पास छिपा हुआ है। वो न सिर्फ उसकी हिफाजत कर रही है, बल्कि उसका इलाज भी खफिया तौर पर जारी है। उधर शेर की हालत दिन बह दिन बेहतर हो रही है और दुश्मनों ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया है। सबको यही लगता है कि शेर दुनिया से जा चुका है, मगर हकीकत उन सब की सोच से कहीं मुख्तलिफ है। उसी दौरान ड्रामे में एक जबरदस्त मोड़ आता है जब दुश्मन पुलिस को फज्र के खिलाफ इक्सा देते हैं और पुलिस अचानक फज्र के घर पहुंच जाती है। फज्र को हिरासत में ले लिया जाता है और उससे सख्त तफ्तीश शुरू हो जाती है। सवाल यही होता है, शेर कहाँ है? पुलिस वाले उसे रेजिग्नेशन लेटर, शेर के गायब होने और दीगर मशकूक वाक़ियात से जोड़ने लगते हैं। फज्र अपनी सफाई देती है, मगर किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। सबको तो बस वो दौलत नजर आती है जो अब बद्र चचा के हाथ में है, और वही सबको अपनी मर्जी के मुताबिक निचा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी बगैर सबूत के फज्र पर शक जाहिर करने लगती है। फिर आता है वो लम्हा जब बद्र चचा और डॉक्टर रंगून वाला फज्र के सामने आते हैं और इससे सख्त लहजे में पूछते हैं, सच बताओ, शेर कहाँ है? क्या तुमने उसे अपने वालिद के कहने पर गायब किया ताकि जमीन का बदला लिया जा सके? फज्र एक लम्हे को खामोश रहती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम यही मानना चाहते हो तो मान लो। और उनके जहन में शक की जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। मगर किसी को मालूम नहीं कि शेर जिंदा है, रूबा सेहत है, और जल्द वापसी के बाद जब वो सबके सामने आएगा तो बहुत से चेहरों से नकाब उतर जाएंगे। उसके बाद जब डॉक्टर रंगून वाला दोबारा फज्र से सवाल करता है तो वो तनबीया करती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम सब की असलियत सबके सामने खोल दूं कि शेर को कैसे गलत दवा दी गई, कैसे उस पर जुल्म किया गया। ये सुनकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। उसे अंदाजा होता है कि मामला बहुत गहरा है, और जब दुश्मनों को पता चलता है कि शेर अब भी जिंदा है और फज्र ही ने उसे बचाया है, तो उनके पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि अब वो वक्त आने वाला है जब जुल्म के अंधेरे छुट जाएंगे और सच्चाई की रोशनी सब कुछ बेनकाब कर देगी।